वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपनी नई काबीना तश्कील दे दी है और कई सारे जो पहलू हैं वो काबिल गौर हैं। और ना सिर्फ काबीना की तश्कील और सुहेल आफरीदी के हवाले से बल्कि उसके अलावा इवन ओवरऑल भी पीटीआई के हवाले से इन जनरल ऑल्सो कई सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त गौर तलब हैं। जैसे कि अब जो काबीना की भी तश्कील है उसको कहाँ पर इंसाइडर्स पीटीआई के ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि सिंगल डिजिट में जो है वो काबीना के अरकान होने चाहिए, 5 या 8 अरकान पर काबीना मुश्तमिल होनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स जो काबीना तश्कील दी गई है उसमें 13 मेंबरान हैं इनिशियली, और जाहिर है गोया ये कि अली अमीन गंडापुर की जो काबीना थी उसके मुकाबले में इसका साइज कम है, काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इब्तदाई तौर पर 13 अफराद भी एक बड़ी काबीना की निशानदेही करते हैं। एंड फॉरमोस्ट जो इमरान खान साहब के अपने डायरेक्टिव्स थे इस हवाले से वो पूरे नहीं हुए हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। फिर ये भी हम देखते हैं कि जैसे तैमूर झगड़ा साहब का बताया जा रहा था कि वो इस काबीना में शामिल होंगे। इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिश थी कि वो पिछली काबीना का भी हिस्सा होते, लेकिन वो नहीं थे। इसी तरह से वो जो हैं इस दफा जो इतलात थी उसके बरक्स इमरान खान साहब क्योंकि पहले से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि तैमूर झगड़ा काबीना का हिस्सा हों, इस दफा वो भी नजर नहीं आ रहे। और 3 अफराद का बताया जा रहा है कि जो इतलात थी कि उनके बारे में ये इंस्ट्रक्शंस थी इमरान खान साहब की कि वो शामिल ना हो, जिसमें इवन शाहराम तरकई के भाई भी थे और शकील खान साहब भी थे, जिनको पहले भी गंडापुर साहब की काबीना में से हटाया गया था इमरान खान साहब की हिदायत पर। उनकी भी वापसी कर ली गई है। तो ये तमाम 3 अफराद हैं जो कि इमरान खान साहब के डायरेक्टर शाहराम तरकई के भाई हैं, और ये शकील खान साहब हैं, एक आकिब साहब हैं, उनका भी बताया जा रहा है। उनके बारे में भी इमरान खान साहब ने कहा था कि वो नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी काबीना में ये इंप्रेशन ना जाए कि फैमिली के और जो लीडरान हैं उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो उसमें शामिल हैं या उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है, तो उसके भी कंट्रास्ट में इन तीनों लोगों को जो है वो शामिल किया गया है। शकील खान साहब का बहरहाल एक अलग मामला था जिसकी बुनियाद पर पहले भी इमरान खान साहब ने उनको काबीना में से हटाया था जब वो गंडापुर साहब की काबीना में शामिल थे। एनी हाउ इसके अलावा जो इवन सलमान अकरम राजा साहब का मामला है वो बड़ा इंटेंस हो गया है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी यानी कि एक तरह से इस वक्त पार्टी के करता धरता इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। एक तो जो माजी के सारे जो पुराने पीटीआई के लीडरान हैं, खास तौर पर फवाद चौधरी साहब, वो कोई मौका नहीं छोड़ते सलमान अकरम राजा साहब को तनकीद का निशाना बनाने में, और वो फौरी तौर पर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और अब तो उन्होंने ये जो खारिज ज़दा कुत्ते इस तरह की भी इस्तेलाह उन्होंने इस्तेमाल की है, जो कि हमारी इतलात ये हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल की गई है कि पीटीआई से मुंसलिक जो यूट्यूबर्स हैं उनको ऐसा कहकर इमरान खान साहब ने खुद मुखातिब किया वाइल ही वाज इन कॉन्वर्सेशन विद फवाद चौधरी साहब। जाहिर है इसकी डिनायल या इसकी कंफर्मेशन तो इमरान खान साहब खुद ही कर सकते हैं कि उन्होंने वाकई ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब की बात पे हम चलें तो ये वाली वर्ड इतना एक जो है वो सख्त एक इस्तेलाह इस्तेमाल की है इमरान खान साहब ने, इतनी डेरोगेटरी इस्तेलाह इस्तेमाल की है उन यूट्यूबर्स के लिए जो कि पीटीआई का जो केस है, और खास तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो पीटीआई का केस है, वो ये इंप्रेशन अब मिल रहा है। और इमरान खान साहब को अब खुद ये रियलाइजेशन हो रही है कि जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं वो उनका रिहाई का केस कमजोर कर रहे हैं, और अपनी एक जो है वो कमाई की तगोदौ में ये चीज की जा रही है। और इसकी अब रियलाइजेशन किसी और छोटे लेवल पर नहीं बल्कि खुद इमरान खान साहब के लेवल पर हो रही है। इंटरेस्टिंगली ये जो यूट्यूबर्स वाली तनकीद है ये सिर्फ फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब को कोट करते हुए नहीं कर रहे, बल्कि मिशाल यूसुफजई साहिबा ने तकरीबन 2 पेजेस पर मबनी, 2 लंबे तवील पैराग्राफ्स पर मबनी तनकीद की है सलमान अकरम राजा साहब पे, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो पहले इब्तदाई तौर पर खुद कोई एक इस तरह की तनकीद की कि पीटीआई के चंद लोग हैं जो कि मीटिंग्स के हाल अहवाल जो हैं वो बाहर लीक करते हैं और इन्फॉर्मेशन आउट करते हैं। मिशाल यूसुफजई साहिबा मैदान में आई और उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है सलमान अकरम राजा साहब को, और वो एक खासा इस वक्त गौर तलब मामला पीटीआई के लिए बना हुआ है, जहाँ पे वो इस हद तक कह रही हैं कि आदिल राजा से इमरान खान साहब ने क्लियर हिदायत दी थी कि उनसे आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है और उनको आप लोग बिल्कुल डिसरिगार्ड करें। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दैट ऑल्सो एज पर मिशाल यूसुफजई अगर उनके क्लेम के हिसाब से चला जाए तो सलमान अकरम राजा साहब ना सिर्फ आदिल राजा साहब से राब्ते में रहे हैं बल्कि उनसे कोई मुलाकातें वगैरह भी करते आए हैं, और वही हैं बल्कि सलमान अकरम राजा साहब ही एज पर मिशाल यूसुफजई वो यूट्यूबर्स को भी जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करते आ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है, क्योंकि
सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से अगर उनकी बात करें तो वो सबको पता है, पीटीआई के तमाम तरफ जो इनसाइडर्स हैं वो बताते हैं कि वो अलीमा खानम साहिबा के दरअसल उनके लाए हुए हैं और उनसे क्लोज हैं, और इसी वजह से वो सेक्रेटरी जनरल हैं। उनके साथ उनके बहुत अच्छे रवाबित हैं। और इसी तरह से मिशाल यूसुफजई जो हैं वो सबको पता है कि वो सेनेटर मुंतखब हुई हैं। इमरान खान साहब ने, मैंने पहले भी एक आपके भी लोग में बात बताई थी कि इमरान खान साहब ने खुद मिशाल यूसुफजई को सेनेटर नामजद किया था कंडापुर साहब के थ्रू। और वो जो है वो दरअसल बुशरा बीबी की जो है वो उनसे ज्यादा क्लोज हैं, और उनके साथ उनकी गुर्बत है मिशाल साहिबा की। तो बेसिकली जो ये लड़ाई है, ये ऐसा मालूम होता है कि ये अलीमा खानम साहिबा वर्सेस बुशरा बीबी इस तरह की फाइट है। और आपको पता है कि कुछ अदालती पेशियों पे भी जो है वो ये दोनों खवातीन आपस में कई ऐसे मौके आए जहां पर ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से अग्रेसिवली भिड़ पड़ी, जिसके बारे में इवन जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कि इमरान खान साहब को बीच में जाकर फिर बीच बचाव कराना पड़ा और इन लोगों को इनकी लड़ाई जो है वो खत्म उन्होंने करवाई। तो ऐसा मालूम होता है कि चूंकि एक तरफ सलमान अकरम राजा हैं जो कि अलीमा साहिबा से हैं, उनकी वहां से वो उनकी तरफ के हैं, और मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है वो बुशरा बीबी की तरफ की हैं। तो इस वजह से जो इन दोनों की भी आपस में एक कॉन्फ्रंटेशन है जो कि इतनी अब खुल खुल कर सामने आई है, वो गालिबन इसी एक जो लड़ाई है बिटवीन द टू लेडीज इन द पार्टी, उसी की एक अक्कासी है। लेकिन नंदलेस ये अब बात एक बहुत गहरे लेवल पर फील की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो ऑब्जेक्टिव बहुत पीछे रहता जा रहा है। और अब जो इमरान खान साहब के उनसे पार्टी से उनकी मुंसलिक जो एक्स पीटीआई लीडर्स हैं, जिसमें फवाद चौधरी सर फहरिस्त हैं, इमरान इस्माइल सर फहरिस्त हैं, अब वो तमाम जो हैं वो पीटीआई के इनकारसरेटेड लीडर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। शाह महमूद साहब और दीगर से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, और बताया ये जा रहा है कि सबकी ये सोच है कि ये बहुत आगे तक हम लड़ाई कर चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और दीगर भी जो सियासी जमातें हैं उन सब से भी लड़ाई कर चुके हैं। तो अब हमें इसको थोड़ा इस पूरे टेम्परेचर को नीचे लाने की जरूरत है, इस लड़ाई पे पानी डालने की जरूरत है। दिलचस्प होगा ये देखना कि दूसरी तरफ से इस नई कोशिश पे पीटीआई को क्या रद्द अमल आता है। क्या पीटीआई को कहीं ये रद्द अमल ना आ जाए कि जब आप लोग अच्छे वक्तों में थे तब आप कहते थे कि हम इनसे हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करते और अपोजिशन का हम चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते इन तमाम जमातों का, लेकिन अब जब आप प्रॉब्लम में हैं और जब आपसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो तब आपको इन जमातों की याद आई, तब आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित भी बेहतर करने की याद आई। कहीं ये जवाब तो पीटीआई को नहीं मिलेगा सुनने में। मैं सिर्फ ये एक अपना माइंड स्पेल आउट कर रही हूँ कि कहीं उनको ये जवाब ना मिले पलट के सुनने में, विच इज लॉजिकल। बट अगर उनको इसके बरक्स कोई पॉजिटिव जवाब मिलता है, मेरे जो जराए हैं वो मुझे बताते हैं कि हुकूमत के खास तौर पर जो लोग हैं और जो पार्टी के हुकूमती पार्टी के जो खास तौर पर लोग हैं, अहम लोग हैं, उनको इमरान खान साहब से राब्ते बेहतर करने में कोई कवाहत नहीं है। और वो लोग इस बारे में उनको उनके अंदर काफी लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इमरान खान साहब को कुछ हद तक फैसिलिटेट भी करना चाहते हैं। तो मेरी एटलीस्ट अभी तक जो मेरा अंदाजा कहता है, एक कैलकुलेटेड मैं ये एस्टिमेट कर पा रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से कोई जेन्युइन कोशिश होती है दीगर सियासी पार्टीज को अप्रोच करने की, तो गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं, मैं बात कर रही हूँ पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, मेरी इत्तलात ये कहती हैं कि उनकी तरफ से इनको कदरे बेहतर जवाब आने की एक उम्मीद है कि इनको बेहतर जवाब आएगा, पीटीआई को मुस्बत जवाब आएगा उनकी तरफ से इस राब्ते की शक्ल में, अगर ऐसा राब्ता जो है वो बहाल किया जाता है पीटीआई के एक्स लीडर्स की तरफ से, फवाद चौधरी एंड अदर्स की तरफ से। लेकिन ये बात बहरहाल अहम है कि फॉर दैट पीटीआई ऑल्सो नीड्स टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, कि उनके अपने अंदर जो ये इख्तलाफात, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब इख्तलाफ ना सामने आता हो, तो उनके अपने अंदर भी जो ये इख्तलाफात हैं इनको दूर होना चाहिए। और असकुद जो कि सेक्रेटरी जनरल अब इतनी शदीद तनकीद की जद में है अपनी पार्टी की एक सेनेटर से, आई थिंक ये भी बहुत गौरतलब है। और जब तक इस लेवल का क्रिटिसिज्म प्रेजेंट डे पीटीआई लीडरशिप पर जब तक इस नहज का जो क्रिटिसिज्म है या तनकीद है जब तक ये एग्जिस्ट करती है, आई थिंक पीटीआई कोई अगला कदम जो है वो फिलहाल नहीं उठा पाएगी, जो कि प्रेजेंट डे लीडरशिप की मैं बात कर रही हूँ उनके हवाले से, क्योंकि वो इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है फ्रॉम देयर वेरी ओन पार्टी मेंबर्स।